सबसे पहले मुझे कोई ये बताएगा फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? हाँ जी, कोई भी कोई बताना चाहेगा फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, क्या चीज होता है? आवाज नहीं आ रही है किसी को? आ रही है, आ रही है। नहीं, बोल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव, इसको तू भी रिकॉर्ड कर ले, ठीक है? बाय चांस मेरे फोन में कंप्यूटर में थोड़ा दिक्कत होगी, स्पेस कम है, तो रिकॉर्ड कर ले तू भी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, कौन कौन सी होती है फिजिकल क्वांटिटी, कोई बताएगा? हेलो। बिल्कुल सिंपल बता, पेपर ना हमारे बिल्कुल सिंपल आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस हेलो। यूनिट पूछे। हाँ मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन कौन सी क्लासेस के लिए ये सर? ये वाली क्लास, हाँ जी। ये क्लास उनके लिए जो क्या कहते हैं, जो डब्ल्यू सी क्या नाम है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इनके पास है। ओके सर। ठीक, क्योंकि जो बीसीएस वाले हैं ना उनमें कुछ सेलेक्टेड चैप्टर है, वो जब होगा ना तो वो उसमें कराएंगे, दूसरे वाले में जो 4 से 5 चल रहा है ना, क्योंकि सिलेबस वहाँ बहुत अलग है। आपको बाइनरी टू ऑक्टल है, डेसिमल है, और उसके अंदर आपका कुछ अलग अलग है। उसमें साइंस नहीं है शायद, आप में बहुत कम मैथ कैलकुलेशन ज्यादा है उसमें। साइंस की जगह ओके। आप में क्या, उसमें आपके साइंस की जगह उसमें है आपका ये क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्किल है उसमें, और वहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह है, 4P है, 7P है। ठीक है। ठीक है सर। और ये जो आपका उनके लिए जो इलेक्ट्रिकल होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी और ब्रांच होगी ना। ठीक है सर। थैंक यू ओके। सर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ना, हमारे जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सिंपल आएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम इतना डिटेल्स में पढ़ लेते हैं पर हमें ये चीज नहीं पता चलता कि जो लेंथ होता है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, एमपीएस यूनिट क्या होती है, और आपका जो उसका एफपीएस यूनिट होता है वो क्या होता है। तो हम इनकी करके पढ़ेंगे, और इसका पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा। जो मेरे नोट्स है उसमें प्रॉपर बढ़िया लिखा है, पर मुझे टाइम नहीं मिला उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, तो उस जगह मैं पढ़ाता तो मुझे लगता है कि आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ जाता। तो चलो इसके थ्रू मैं समझाऊंगा, इसका भी यूज करूंगा। जो हमारे जो बुक्स है, मैथ की जो किताब है उसका भी यूज करूंगा, जिसको आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जैसे कि हमारा क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है। यानी कि वे राशियां, वे क्वांटिटी जिसका हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि लेंथ हो गया, आपके सामने ये दिख रहा। ठीक है, हम लेंथ को क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मास होता है, इसको क्या करते हैं हम, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। जो हमारा टाइम होता है इसको भी हम मेजर करते हैं। जो हमारा टेम्परेचर होता है इसको मेजर करते हैं। जो प्रेशर होता है हम प्रेशर को मेजर करते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है हम इसको भी मेजर करते हैं। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम आसानी से मेजर कर सकें, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, तो आपके सामने ये पता होना चाहिए। कोई मुझे बताया कि लेंथ को हम मेजर, जो एसआई यूनिट होता है या फिर बोलते हैं एमकेएस, एमकेएस में हम किससे मेजर करते हैं लेंथ को, मीटर में बताएगा कोई? करते हैं सर। हाँ, और इसको अगर मीटर, उसमें अगर बात करें एफपीएस में, तो उसमें किसे मेजर करते हैं इसको? फुट में सर। हाँ, तो ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है, हमें पता तो होता है कि मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, पर फुट में करते हैं, पर हम क्वेश्चन वहां पे हम फोकस नहीं करते कि जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एमकेएस में पूछ रहा, सीजीएस में पूछ रहा, या फिर आपका एसआई यूनिट में पूछ रहा है, या फिर आपका एफपीएस में पूछ रहा। तो अगर इस पर हम ध्यान देके करेंगे ना, तो हम बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और हमें आराम से हमें जवाब मिल जाएगा। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, हम इसमें अगर एसआई में चाहे एमकेएस में बात करें तो मीटर में करते हैं। मास जो होता है हमारा द्रव्यमान होता है, इसको किस में करते हैं, हम किलोग्राम में करते हैं। ठीक है, और टाइम को तो आपको पता है किस में करते हैं, किस में करते हैं टाइम को मेजर। टाइम को मेजर हम कैसे करते हैं? सेकंड में सर। सेकंड हाँ, में। इसको हम सेकंड में करते हैं। और टेम्परेचर को? केल्विन केल्विन में। में, हाँ, केल्विन में भी करते हैं एस, और हाँ, सेंटीग्रेड में भी करते हैं। बिल्कुल और वही वो मैं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, सब में करते हैं। हमें पता होना ये चाहिए कि हमें कौन से वे में पूछ रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें एसआई यूनिट पूछ रहा, एमकेएस में, सीजीएस में, या फिर आपका एफपीएस में। जब तक हम इस पे फोकस नहीं करेंगे हम गलती करेंगे। ठीक है, पहले था आपका सेंटीग्रेड था, सेल्सियम हुआ, तो क्या उसको आप सेल्सियम बोलते हैं, सेंटीग्रेड बोलते हैं? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका अलग अलग आता है आपका। ठीक है, कैंडेला होगा, कैंडल पावर होगा, तो ये भी आपका बनता है। प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं, प्रेशर को? प्रेशर को किसमें मेजर प्रेशर करते हैं? पास्कल में करते हैं सर, पास्कल। पास्कल में करते हैं मेजर। और कोई?
और कोई बताएगा प्रेशर किस में मेजर करते हैं? अरे बोलो यार, कोई न्यूटन प्रेशर न्यूटन किस में पर मेजर करते मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ। हैं? ओके, और कोई? हाँ, ये आपका अलग अलग तरीका में ये पता होना चाहिए कि किसमें पूछ रहे, पास्कल में करते हैं, फिर आप किसमें करते हैं, न्यूटन पर अपॉन मीटर स्क्वायर। अभी इसका जो फॉर्मूला हम जब पढ़ेंगे ना, प्रेशर किससे कहते हैं, ठीक है, हमें याद नहीं करना यूनिट किसमें करेंगे। अभी जब फॉर्मूला आपको एक बार पता चल जाएगा ना, तो उसी फॉर्मूले से आप क्या करते हो, यूनिट आराम से निकाल सकते हो। और जो आपका करंट होता है, तो करंट को किसमें मेजर करते हैं हम? करंट को, हाँ, तो एम्पियर में आता है। करंट का ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका सबसे बड़ा यूनिट वो क्या होता है आपका, यूनिट क्या होता है? पूछा था मैंने इलेक्ट्रिकल जब मैंने क्लास लिया था यहाँ पे, पूछा था इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपने। हाँ, तो क्या होता है इसका सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? बायोस वाट सुना आपने कभी? क्या सर? बायोस वाट सुना अभी आपने कभी? नो सर। सुना सर, बायो सावर्त का नियम, एक कोई वैज्ञानिक था उसका। हाँ, तो एक बायोस वाट मतलब होता है आपका 10 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को, करंट को मेजर करने के लिए है। जब इलेक्ट्रिकल को अच्छे से बताऊंगा वहाँ पे, तो आपको बताऊंगा करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कौन कौन सा रूल होता है। जैसे स्क्रू रूल होता है आपका, थेवेनिन का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ऐसे आपका बायोस वाट रूल भी होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे, और क्लास एक दिन आपको अच्छे से इलेक्ट्रिकल के भी लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी लेंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे अच्छे से और बताएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले चैप्टर में अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं आ रहा इस चैप्टर में, आपके 4 पॉइंट इसमें है, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे कि जो यूनिट क्या होता है, यूनिट को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, और मेन आपका यहाँ पे आता है फंडामेंटल यूनिट हमारे कौन से होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट कौन सा होता है हमारा, और उसके बाद हमारा डिराइव्ड यूनिट कौन सा होता है, यानी कि जो एक, देखो ये हमारा तो बेसिक यूनिट होता है, कौन सा, जो एक तरह से जो बेसिक होता है, जो एक तरह से वो नहीं कहते क्या कि जो, जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, यानी जो यूनिट जो खुद पे एक तरह से स्वतंत्र होता है, मूल होता है, फंडामेंटल होता है, जो मेन होता है, तो फंडामेंटल हो गया। और एक हम कौन से पढ़ते हैं, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके बनाते हैं, संपूरक से वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से हम उसका यूज करके बनाते हैं, उसका भी देख लेंगे इसको हिंदी में क्या कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बारे में बात करें, तो ये आपका मेन यहाँ पे आंसर आता है, पेपर में आपसे पूछता है, यूनिट आपको कोई भी दे देगा, आपको ये बताना है एमकेएस में क्या होता है, सीजीएस में पूछ लेगा आपको, एफपीएस में पूछ लेगा, और एसआई में पूछ लेगा। कोई मुझे बताएगा एमकेएस का पूरा नाम क्या है? एमकेएस, उसको क्या कहते हैं हम? मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, मीटर, क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, ओके। एम के एम क्या है सर, एम के एस ना? हाँ, एमपीएस क्या होता एम एम के एस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। है? मीटर तो किलोमीटर आप, सेकेंड। हाँ, आपको बस 3 चीज पे फोकस करना है। किस पे करना है? 3 चीज। सबसे पहले जो हमारी बेसिक यूनिट होती है ना, ऐसे 7-8 होती है, मैं आपको बताऊंगा। 3 चीज पे फोकस करना है। क्या? एक तो हमारा लेंथ हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ दोबारा डायग्राम। इस पे आपको हमेशा कभी भी मात नहीं खाना। एक तो हमारा ये लेंथ हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, मास हो गया, और तीसरा टाइम हो गया। ये तीनों चीज होते हैं, इसी पे हमारी जो यूनिट है वो डिफाइन होती है। लेंथ, मास और टाइम, यही हमारा है जो एमकेएसपीसी से जो भी आपका इन्हीं तीनों से डिसाइड होता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे डिसाइड हो रहा। एम मतलब क्या हो गया आपका, एम मतलब आपका क्या हो गया, हाँ जी, मीटर एम से। मतलब यहाँ पे मीटर हो गया आपका, ठीक है। मीटर। हाँ, ठीक है, ये किसके बारे में पूछ रहा आपका, ये हो गया आपका क्या चीज, लेंथ हो गया, ठीक है। के मतलब क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यानी ये मास के बारे में पूछ रहा। और जो एस है आपका, ये आपका सेकेंड हो गया, यानी कि टाइम के बारे में। ये लेंथ हो गया, ये द्रव्य, ये आपका लंबाई होगी, ये इसका द्रव्यमान हो गया, और ये समय हो गया। और सीजीएस में हम बात करें, अगर याद नहीं आ रहा सीजीएस में, तो जो यहाँ पे हम किसी मीटर में कर रहे थे कन्वर्ट, यहाँ पे किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। किसमें हो सेंटीग्राम। जाएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका किलोग्राम था, यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम। वो, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड में था, यहाँ पे भी आपका वही सेकंड में रहेगा। सेकंड हमारा चेंज नहीं होता, चाहे एमपीएस हो, सीजीएस हो, चाहे कोई भी हो आपका, ठीक है। और तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका क्या है, एफपीएस, ठीक है। तो वही आपका जो हमारा लेंथ का जो यूनिट होता है किसमें, एफपीएस में, जिसे बोलते हैं एफ मतलब क्या होता है आपका, ये किसका यूनिट है आपका, लेंथ का है। ये आपका वही चीज है, किसका है, द्रव्यमान का है। और ये इसका टाइम का, यानी कि एफ मतलब क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लेंथ को किसमें मेजर करते हैं हम, एफपीएस में। एफपीएस को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं ना, ब्रिटिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश बोलते हैं क्या, एफपीएस सिस्टम को, याद है किसी को? हाँ जी,
अरे बोल जाओ यार। यस सर, यस सर, यस सर, ब्रिटिश बोलते हैं, हाँ, ब्रिटिश। तो जो हमारा एमकेएस होता है उसको मिलिट्री बोलते हैं, जो सीजीएस होता है उसको तो उसको मैट्रिक बोलते फ्रांसीसी हैं। बोलते हैं, हाँ, फ्रांसीसी। फ्रांसीसीस बोलेंगे, मैट्रिक भी बोलते हैं उसको। एक होता है मिलिट्री और एक होता है मैट्रिक, और एक होता है फ्रेंच और एक होता है ब्रिटिश। इसमें बहुत लंबा झोल है, ठीक है। तो आपको बस दो चीज पे फोकस करना होता है इस पे, एक मैट्रिक पे और दूसरा ब्रिटिश पे। बाकी आपको झमेला नहीं पालना है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग लगभग हमारे किस में आते हैं, मैट्रिक में आ जाएंगे, और ये हमारे किस में आता है, ब्रिटिश में आ जाएगा, ठीक है। और आपको एसआई को तो पता ही है, एसआई का फुल फॉर्म क्या है। एसआई और पुलिस कांस्टेबल वाली की बात नहीं हो रही, एसआई का फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है। तो ये आपका जो है ना, आपका ये एमकेएस से बिल्कुल रिलेटेड है। जो इसका एमकेएस होता है लगभग लगभग वही आपका एसआई का ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना, जो एमकेएस जो यूनिट होगा आपका एसआई में लगभग लगभग वही आता है मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करना है, जो यूनिट की क्या करेंगे, हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। या फिर हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और जो हम एक तरह से डायमेंशन में हम देखेंगे डायमेंशन हम कैसे बनाएंगे। तो पहला आपके सामने आएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है। तो यूनिट को क्या करते हैं, किसी एक प्रकार की, चाहे यूनिट को एक ही प्रकार के अन्य मात्रा को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली मानक मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी देखो आप कैसे यूज करोगे आप, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे सपोज करो आपके पास कोई सामान मेजर करना है, तो आप एक ही, जितने भी एक टाइप के मटेरियल हो, कुछ उसको ऐसे चीज से डिवाइड करो, ऐसे चीज से जो जिससे एक तरह से कोई यूनिट क्या होता है, कुछ ऐसा वर्ड यूज करते हो, उसका वर्ड करके आप उसको एक तरह से डिफाइन कर लेते हो। जैसे आपका किलोमीटर हो गया, उसका क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो आपने क्या दे दिया उसकी यूनिट, मीटर दे दिया। यानी मीटर से उसको क्या करते हैं, जैसे उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है हमारा जो यूनिट होता है, ठीक है। ऐसे मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, उसको किलोमीटर से, किलोग्राम से उसको इस तरह से मेजर करते हैं। यानी कि उसको प्रदर्शित करने का, शो करने का तरीका हो गया, ये चीज हो गया। अगर बात करें यहाँ पे इसको क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, तो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछता है कि यूनिट हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे दो टाइप के होते हैं। कोई बताएगा दोनों टाइप में कौन कौन से आते हैं, दोनों टाइप के बारे में कोई भी। है तो फंडामेंटल यूनिट होता है, ड्राइव यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट वो होता है जो कि उसका खुद का यूनिट होता है, मतलब कि जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, ठीक है। और ड्राइव यूनिट वो होता है जिसको जो फंडामेंटल यूनिट होता है उनको मिला के बनता है ड्राइव यूनिट। तो आगे सबको समझ में बिल्कुल यही क्वेश्चन आने मिलेंगे आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपका और भी आता है इसमें, तो बस ये जो हमारे आईटीआई किताब में है नहीं, जो हमारे अगर देखा जाए तो एसआई यूनिट के अनुसार, ऐसे तो हमारे ये तो यूनिट के अकॉर्डिंग हो गया। कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है कि एसआई सिस्टम के अनुसार जो हमारे यूनिट होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे वहाँ पे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे बेसिक जिसे बोलते हैं फंडामेंटल, और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछता है। और सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं। और जो फंडामेंटल होता है ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो हमारे अगर मेन बात करें यूनिट में, तो हमारे 9 होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 9 होते हैं। 5 हमारे, 7 कौन से हो गए, फंडामेंटल, और 2 होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री जिसे बोलते हैं संपूरक। और ये होता है हमारा ड्राइव जो यूनिट होता है, ये हम क्या करते हैं, इन फंडामेंटल जो 7 यूनिट है इन्हीं का यूज करके हम बनाते हैं। जैसे प्राइमरी कलर हमारे पास था 3 कलर, उन्हीं का यूज करके हम सेकेंडरी कलर या फिर टर्सरी कलर बना रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका ये चीज है आपका, ठीक है। अब आपको आपको ये पता चल गया, पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा। अभी मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और पिछले साल पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला जो टाइप हमारे पास है, इसमें हमारे कौन कौन से यूनिट आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हमारे 7 आते हैं। यहाँ पे तो शायद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछ लेता है कि जो हमारा लेंथ होता है ना, इसका जो ये आपको जो दिख रहा है ये यूनिट आपको ना, ये यूनिट आपका तो कौन सा है। 7 होते या 6 होते, मैंने तो जहाँ तक पढ़ा ने 7 होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, पर रियलिटी आपके 7 होंगे, ठीक है। 7 आपके फंडामेंटल होते हैं और 2 आपका सप्लीमेंट होता है। किताब में आपको 6 मिलेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा जो हमारी किताब है उसमें 6 मेंशन है। तो रियल में आपको जब तैयारी करोगे कंपटीशन की और, तो आपको वहाँ पे बेस्ट पता चलेगा कि जो रियल कितने होते हैं। तो फंडामेंटल हमारे, चाहे बेसिक हमारे 7 होते हैं, 2 हमारे सप्लीमेंट होते हैं, टोटल मिला के हमारे कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन यही बनता है कि जो हमारे फंडामेंटल यूनिट होते हैं कितने होते हैं, तो आपके 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपके सामने है। सबसे पहले आपसे भी पूछ लेगा, ये जो आपके सामने यूनिट है ये कैसा यूनिट है, आपका एसआई यूनिट है। कैसा है आपका, एसआई है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है आपका, लेंथ आपको पता है। लेंथ मतलब क्या होता है, दूरी हो गया, यानी इसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और आपसे कभी कभी क्या होता है, सिंबल दे देता है आपके सामने, एम लिख के आ जाएगा,
केजी लिख के आ जाएगा, एस लिख के आ जाएगा, यानी ये सिंबल लिख के आ जाएगा और आपको नाम दे देगा ऑप्शन में, वहां पे ए बी सी डी करके आपके सामने आ जाएगा मोल जो है, ठीक है, ये किसका यूनिट होता है। तो पेपर में और और क्वेश्चन आपके ज्यादा नहीं बनेंगे, आपसे ये पूछ ले जाएगा कि जो हमारा सब्सटेंस होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, जो पदार्थ होता है हमारे पास, ठीक है, उसका जो यूनिट होता है क्या होता है, तो आपको ये बताना होता है क्या होता है। यानी फिर पूछ लेगा आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसका क्या होता है, मोल होता है। मोल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो एम मोल करके करते हैं। जो हमारा टेम्परेचर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो उसका होता है आपका केल्विन होता है। और किससे प्रदर्शित करते हैं, आपका के से करते हैं। एम्पियर का तो जितने भी लड़के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मुझे लगता है नहीं की गलती करेंगे वो, पर कभी कभी वो भी गलती कर जाते हैं। क्या आप गलती करते हैं, वहां पे उनका ये दिक्कत हो जाता है ना, देखो उन्हें पता है कि वो करंट को तो आई से शो करते हैं, ठीक है, और उन्हें पता है कि एम्पियर को ए से शो करते हैं, पर कंफ्यूज में ये आ जाते हैं बच्चे कि मैं करंट को क्या आई से दिखाऊंगा या फिर ए से दिखाऊंगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी वो फॉर्मूला यूज करते हैं पावर का, वी आई चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमेशा वहां पे कौन सा यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। और ये भूल जाते हैं कि आई का सिंबल है वो आपके करंट का सिंबल है, वो आपके एम्पियर का सिंबल नहीं है। करंट का जो यूनिट होता है आपका एम्पियर होगा, और एम्पियर को किससे शो करेंगे, ए से। अगर आपको पूछता करंट को कैसे शो करेंगे, तो करंट को हम आई से करते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है पेपर में, कभी कभी आपके सामने आ जाएगा करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, वहां पे आई भी लिखा जाएगा, ए भी लिखा आ जाएगा। तो आप सोचते हो यार करंट का, तो आप फोकस नहीं करते हो, एम्पियर पे नहीं जाते हो, आप सोचते हो कि आई उसको शो करते हैं करंट को तो आई हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। आपको बिल्कुल फोकस करना है कि करंट का यूनिट हमारा एम्पियर होता है और एम्पियर को हम ए से शो करते हैं, तो ए पर हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी बच्चों को दिक्कत नहीं होती है जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, मुझे भी कई बार हो चुका है ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है। और टाइम को तो आपको पता होना चाहिए, चाहे सीजीएस हो, एमकेएस हो, एसआई हो, सब में इसका जो यूनिट होता है आपका सेकेंड ही होता है। और मास का किलोग्राम हो गया, जो द्रव्यमान होता है इसका होता है किलोग्राम, ठीक है। अगर सीजीएस में पूछता है तो सेंटीमीटर फुट, और उसमें एफपीएस में पूछता है तो आपका फुट हो जाता है, ठीक है। पर अभी हम एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो आपका ये चीज होता है। कभी कभी यहाँ पे ये क्वेश्चन ज्यादातर, अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा ना आपका, इन 7 में से अगर कोई क्वेश्चन पेपर में बनता है तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, जो नीचे वाला है आपका, ये ज्यादातर पूछा जाता है कि लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका क्या होता है, कैंडेला होता है। और इसको किससे शो करते हैं, तो सीडी से करते हैं। किससे करते हैं, सीडी से। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है पेपर में, अगर बनेगा इस वाले चैप्टर से, इस क्वेश्चन से, तो आपका ये डेफिनेट बिल्कुल यही आएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ये चीज आया था जब मैं ईएलपी को पेपर देने गया था, तो ये क्वेश्चन आया था उसमें कि जो हम ऐसा कौन सा है जो आपका फंडामेंटल यूनिट नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी था वहां पे, करंट था, और भी बहुत सी चीज थे, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। ऐसे आपके सामने ये चीज 7 है, आप इसको याद कर लेना। पेपर में आपसे कैसे पूछेगा, इनमें से कोई 3 यूनिट दे देगा, एक कोई और आपको दूसरा यूनिट दे देगा, और आपसे चारों में से ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी यूनिट है आपकी जो आपका इसमें फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता, आपके बेसिक यूनिट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें से बताना होता है चारों में से कौन सा नहीं आता है। तो आपके 7 आते हैं, कौन कौन सा, लेंथ हो गया, उसके बाद द्रव्यमान हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, आपका टेम्परेचर तापमान हो गया, सब्सटेंस यानी पदार्थ हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, और लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। ये आपके 7 कैसे होते हैं, फंडामेंटल या फिर आपकी बेसिक यूनिट होते हैं। कोई मुझे बताएगा सप्लीमेंट्री जो यूनिट होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट जिसे बोलते हैं संपूरक यूनिट, वो कौन से होते हैं, किसी को पता है इसके बारे में? हाँ जी, किसी को भी पता है, किसी को? जो हमारे संपूरक मात्रक होते हैं जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, कौन से होते हैं? हर किसी ने पढ़ा है, जितने भी वो लोग हैं यहाँ पे कनेक्टेड है, मुझे पता है हर किसी ने पढ़ा है, पर किसी ने अभी तक फोकस नहीं किया है। पता है किसी को, लियादत सर? जी सर। कौन कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट जैसे सर, जैसे आपने को फंडामेंटल यूनिट मालूम है, जैसे एरिया होता है, जो एरिया का जैसे फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो वहां पर m इंटू एम मतलब वो लगा दो तो मीटर इसका, वो एक तरह से फंडामेंटल यूनिट हो गई। वॉल्यूम हो गया, वो नहीं है, वो देखेंगे वो भी चीजें, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री में हमारे 2 टाइप के आते हैं। कौन कौन से आते हैं, चलो देख लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री में हमारे कौन से आते हैं, हमारे 2 आते हैं। कौन कौन से हमारे कौन कौन से आते हैं? तो पहला हमारा आता है प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा सॉलिड एंगल। अब दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जो हमारा प्लेन एंगल होता है ये हमारा 2D डायमेंशन होता है। कैसा होता है? 2D डायमेंशन होता है। और जो सॉलिड एंगल होते हैं ये आपका कैसा होता है? 3D डायमेंशन होता है। इसको हम कैसे शो करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है आपका रेडियम,
क्या होता है, रेडियम आपसे पूछ लेता है जो रेडियम होता है ये किसका यूनिट है, फिर प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है आपका, तो आपका होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन आपका हो जाता है। और जो सॉलिड एंगल होता है इसका यूनिट क्या होता है, इसका होता है स्टेरेडियन, यानी कि ऐसा, इसको हम किससे बेस करते हैं, इससे हम करते हैं किससे, रेडियम हमारा आर रेडी से कर लेंगे इसको, ठीक है। और इससे किससे करते हैं हम, इससे हम करते हैं एस आर से करते हैं, किससे करते हैं, एस आर से। आपको थोड़ा सा इसके एंगल में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कैसे याद करना है, आपने एक सर्कल यहाँ पे खींच लिया, क्या किया आपने एक सर्कल खींच लिया और सर्कल के बीच में दो आपने कोई कोने ले लिए, तो इसके बीच में जो आपका एंगल बनेगा, ठीक है, या तो हमारे कौन सा हो जाएगा, प्लेन एंगल। पर जो आप आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, आप क्या खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, तो उसके नीचे के जो कौन सा आपका जो एंगल बनता है यहाँ पे, सपोज करिए आइसक्रीम है आपका, ठीक है, आइसक्रीम का निवाला इसमें लेके खा रहे हो यहाँ पे, तो इसके बीच में जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 3D में, तो ये होता है हमारा सॉलिड एंगल, क्या होता है, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल। तो दो सात हमारे तो बेसिक यूनिट हो गया और दो हमारे कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री यूनिट हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, ठीक है, अब हम आप देख लेते हैं यहाँ पे इन तीनों को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, ब्रिटिश हो गया, ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया, ब्रिटिश हो गया, और उसके बाद क्या हो गया हमारा फ्रेंच हो गया, और तीसरा हो गया हमारा मैट्रिक। मैट्रिक यानी कि जो हमारा क्या होता है एमकेएस, फ्रेंच यानी कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या चीज हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया सीजीएस, और ब्रिटिश हमारा हो गया एफपीएस। तो आपको अगर किसी चीज को याद ही नहीं आया तो बस आपको तीन चीजें याद करना जो मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था मैंने आपको, लेंथ और टाइम, ठीक है, और क्या बताया था मैंने आपको, आपको फिर मैंने बताया था मास। ये चीज तो आपको तीन तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो लेंथ आ गया, ये मास आ गया, ये आपका टाइम आ गया, ये तीन चीज तो आपको याद होने चाहिए तीन यूनिट में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कभी कभी तीनों के बारे में अलग अलग में, तो अगर आपको याद भी नहीं है ना, सपोज करो ये चीज आपको याद नहीं है, ठीक है, आपको याद ही नहीं है कि फुट किसका होता है, पाउंड किसका होता है, सेकंड किसका होता है, आपको याद नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको याद नहीं है, तो आपको ध्यान कैसे करना है, ये चीज इसका यूनिट यही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सीक्वेंस में आपको याद कर लेना है, किसको सीक्वेंस में याद करना है आपको, कि पहले नंबर पे क्या आएगा, उसका लेंथ आएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, मास आएगा, और तीसरे नंबर पे टाइम आएगा, ठीक है। ये आपको बस सीक्वेंस में याद करना है, बाकी ये चीज तो आपको याद रहता है, एमकेएस आपको याद रहता है, सीजीएस आपको याद रहता है, और एफपीएस आपको याद रहता है। तो एम मतलब क्या हो गया, मीटर हो गया, के मतलब क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, और एस मतलब क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया, इसी तरह इसका सी मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, जी मतलब क्या हो गया, ग्राम हो गया, और एस मतलब क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया। यहाँ पे एफ मतलब क्या हो गया, फुट हो गया, पी मतलब क्या हो गया, पाउंड हो गया, और एस मतलब क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया। अगर आपको ये चीज याद भी नहीं है तो अगर आपको ये चीज पेपर में भी आ रहा, आपसे पेपर में पूछ देगा एमकेएस है, के का मतलब क्या है, तो के को आपको पता है, आपको पता है कि दूसरे नंबर पे के आ रहा, के किस में आता है आपका, या तो द्रव्य उसमें आएगा ना, मास में आएगा, तो के मतलब किलोग्राम हो गया, सी किस में आ रहा, ग्राम आ गया, पी मतलब आपको पाउंड आ गया। तो आपके सामने क्वेश्चन होते हैं, आपको उसी में से जवाब निकालना होता है। जब मैं 8वीं क्लास में था तो एक लड़के ने बताया, मैंने कहा भाई तू ऐसे सारे क्वेश्चन कैसे कर ले जाता है, ये तो मुझे पता भी नहीं था फॉर्मूला। तो उसने कहा कि भाई जो क्वेश्चन हमारे मैथ के आते हैं, मैथ हमारा ऐसा सब्जेक्ट होता है सब कुछ हमारे सामने होता है, हमसे उसमें से खोज के हमें निकालना होता है बाहर, ठीक है, सारे क्वेश्चन सब कुछ हमारे सामने होता है, उसी में से हमें बाहर निकालना होता है उसके आंसर को, ठीक है। तो देखो आपके सामने ये सब आता ही है, सब आपके सामने लिख के आएगा कि सीजीएस में इसका यूनिट बताओ। तो आपको अगर इन तीनों के अलावा आ रहा है तो दिक्कत है, पर इन तीनों के बारे में पूछ रहा है तो आपको कहीं दूर नहीं जाना है। सी मतलब आपका सेंटीमीटर हो गया, जी मतलब आपका ग्राम हो गया, और एस मतलब आपका सेकेंड हो गया, कहीं बाहर आपको कुछ नहीं देखना आपको। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े जी। यस सर, यस सर। तो चलो जो हमारी किताब है उसकी पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी किताब है उसी का है यूनिट में, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यूनिट को दो भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हमारा फंडामेंटल हो गया, जो एक तरह से इसमें क्या आता है, लेंथ आ गया, मास आ गया, टाइम आ गया, और दूसरा हमारा ड्राइव जो हो गया यूनिट हो गया, जो क्या करते हैं, जो हमारा फंडामेंटल जो यूनिट है ना, इसका हम यूज करके बनाते हैं, क्या करते हैं हम इसका यूज करके बनाते हैं। तो ये चीज हो गया हमारा, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल चाहे आपका मूलभूत हो गया, और इसको जो आप प्राप्त करते हो तो आपका ये चीज हो गया। तो हमारी दो यूनिट हो गया, तो इस ज्यादा क्वेश्चन आपका इनसे यही नहीं बनेगी, बस ये आपका बनेगा, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया था कि तीनों चारों में क्या अंतर है, क्या चीज नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ, कौन कौन हिंदी वाले हैं, कौन कौन इंग्लिश वाले हैं जी।
तो मुझे लग तो रहा नहीं कि इसमें आपको दिक्कत होगा। FPS मैंने आपको बता दिया अच्छे से क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकेंड होता है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पे मुझे अच्छे से मैंने आपको उसी डायग्राम में बता दिया। सीजीएस मतलब आपको बता दिया सेंटीग्राम, ग्राम और सेकेंड। एमकेएस मैंने बता दिया आपको मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होता है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बता दिया एसआई में क्या होता है आपका, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हो गया आपको, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे जो ये फंडामेंटल आपको बता दिया, मैं देख लेता हूँ इस किताब में है या नहीं है वो, ठीक है। कि शायद आप 6 बता रहे थे, मैंने भी शायद इसमें कहीं देखा था 6 ही दिखा रखा था इसमें। और आपको जो एक तरीका होता है सिस्टमेटिक, जो स्टैंडर्ड होता है आपका, स्टैंडर्ड में आपका 7 होते हैं। क्या ये चीज आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है ना आपने? हाँ जी, अरे बोल यस जाओ। हाँ यस पर यस। हमारे, हाँ तो जो हमारे रियल होते हैं 7 होते हैं। 7वां कौन सा होता है जो इसमें मेंशन नहीं है, क्या चीज है वो है आपका क्या चीज, सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की हाँ, मात्रा है पदार्थ की इसमें, मात्रा। ठीक है। वो नहीं है, आपका 7वां होता है, ठीक है। तो हमारे 7 होते हैं फंडामेंटल, हाँ, और 2 होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री। अगर आपसे पूछ लेगा कि टोटल कितने होते हैं, तो अगर अगर आपसे बस ये पूछेगा फंडामेंटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। पर आपसे ये पूछ लेगा कि एसआई यूनिट आपको कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तब आपसे वहां पूछ लेगा एसआई यूनिट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो 9 टाइप के। 7 आपके फंडामेंटल हो गया और 2 आपका सप्लीमेंट्री हो गया, यानी कि 9 आपके टोटल हो गया। तो आपको ये यूनिट पता चल गया, ठीक है। एमकेएस मैंने आपको बता दिया, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, सेंटीग्रेड। और इसमें आपको पता है इसमें ग्राम हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, सेंटीग्रेड हो जाएगा। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने आपको अभी जो बताया था, ठीक है, लेंथ का मैंने मीटर बताया था आपको, ठीक है। मास को मैंने किलोग्राम, इसका मैंने सेकेंड बताया था, और इसका एम्पियर, इसका केल्विन और इसका कैंडेला। तो यहाँ तक हमारा क्या था, क्लियर हो गया था। अब हम देखते हैं, ज्यादातर में कोई दिक्कत नहीं होती है। मीटर को यहाँ सेंटीमीटर बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीटर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम हो जाता है, यहाँ पे किलोग्राम रहता है, बिल्कुल सही। जो हमारे होते हैं ये बिल्कुल हमारा ये चीज होता है। बस अंतर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कोई बताएगा मुझे अंतर कहाँ मिल रहा है आपको? हाँ जी, किसी को दिख रहा है कुछ डिफरेंस? दिख रहा है सर। कहाँ पे दिख? टेम्परेचर में टेम्परेचर में में सर। फारेनहाइट और सेंटीग्रेड। बिल्कुल। यहाँ पे आपको इसका तो बहुत कम पूछता है, इसका तो ना के बराबर पेपर में पूछता है, मैंने तो देखा नहीं इसका, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पे फोकस होता है, गलती होती है हमसे, यहाँ पे गलती हमसे ये होती है, ये वाली गलती जो चीज है, ठीक है। इस पे आपको मेन फोकस करना है। अगर एमकेएस है तो बाकी यहाँ पे देखो मैंने बताया तो लगभग सेम होता है, बस हल्के फुल्के एक आधा कहीं पे आपको चेंज देखने को मिलता है। देखो टेम्परेचर में आपको मिल गया। अगर एसआई यूनिट पूछेगा तो केल्विन के साथ जाना है। केल्विन को किससे शो करते हैं हम, के से करते हैं। अगर आपसे एमकेएस के बारे में पूछ रहा तो बाकी आपके बिल्कुल सेम होते हैं, बस आपका जो केल्विन था एसआई यूनिट आपका यहाँ पे सेंटीग्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, सेंटीग्रेड हो जाता है। बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा तो मैंने देखा नहीं आज तक कभी पूछा हो, पर आपको पता होना चाहिए। फुट, पाउंड या सेकेंड, ये तो आपको नाम से पता चल गया। 3 जो चीज है आपका, ये तो आपको नाम से क्लियर हो गया कि फुट होगा पी, पी मतलब हाँ, पी मतलब आपका पाउंड हो जाएगा, और एस मतलब आपका सेकेंड हो जाएगा। करंट का तो मतलब नहीं आपसे गलत हो जाएगा, किसी को पता है। और टेम्परेचर का आपका फ़ारेनहाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल आंख बंद करके चले जाओ। कंफ्यूजन आपका ये होता है। कैंडेला का तो बिल्कुल देखो सेम है तीनों में, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा कि आप गलती करोगे, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, यहाँ पे भी सही हो जाएगा। बस गलती हमारी ये होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गलती होती है मैं, ठीक है, कि एमकेएस में क्या आता है सेंटीग्रेड में, और सीजीएस में यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल सेम है, यहाँ पे गलती होती है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है केल्विन, और यहाँ पे आता है आपका सेंटीग्रेड। तो ये हमें बस नोटिस करना है, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन भी मिलता है हमें, सेंटीग्रेड भी मिलता है, तो हम कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जहां तक किसी को दिक्कत है। सर एक चीज समझ में नहीं आती है, जैसे एम्पियर होता है ना अपना करंट, उसको अपन ए से शो करते हैं एम्पियर को। पर ये मैं इलेक्ट्रिकल से ऊपर वो आई वर्ड कहाँ से आया सर, ये मुझे अभी तक अरे जो आई जो है ना वो आपके करंट का सिंबल है। किसका सिंबल है वो, आपके करंट का सिंबल है। पर करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। हाँ हाँ सर, वो क्लियर है मुझे। पर जैसे वोल्टेज का V होता है, वाट का W होता है, पर ये आई करंट C से चालू होता है, इसको आई से अरे क्या ऐसे मतलब? ऐसे थोड़ी होता है। जो एक बार जो जिन्होंने बना दिया वही तो है। पूछोगे ओम का मात्रक ओम क्यों होता है, ठीक है, हम इसको ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है। मोबाइल को मोबाइल क्यों बोलते हैं, इसका तो भाई कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। चलो सर, ठीक है सर, इसका तो कोई जवाब नहीं। अब क्या चाहते हो, करंट को भी सी से बनाया जाए क्या? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आई वर्ड ये
तो मतलब अलग ही मतलब आया, कहाँ से पता नहीं लगा कभी। अरे इतना जानकारी नहीं है हमें, हाँ। जॉब निकालने में वहाँ कोई ये नहीं नहीं पूछेगा आई क्या लीला, थी क्या। लीला आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना तो मैं देखता हूँ, अगर मेरे को कुछ पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। ओके। नहीं नहीं सर, तो ओके देख ओके सर, ओके, कोई इश्यू नहीं। क्लास देखो सही मैंने लग रही आप, है ना या दिक्कत हो रही है? हाँ तो बढ़िया मैंने देखो बढ़िया सर, बढ़िया। यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज बता दिया बेसिकली। अगर हमारे जो किताब में, अपनी किताब से आपको 2 बताना है, कौन कौन सा आपका, एक तो फंडामेंटल हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, कौन सा था आपका, तो दूसरा था हमारा क्या था हमारा, व्युत्पन्न था, क्या था उसका नाम, हम व्युत्पन्न था डिराइव्ड उसका यूनिट, नाम, डिराइव्ड था। ड्राइव यूनिट। हाँ ठीक है, तो हमारी 2 होते हैं बेसिकली। और जो तीसरा मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री, जो हमारा तीसरा मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री, ये मत करना, ये लगभग लगभग इसी के साथ आता है वो। तो पेपर में आपको 2 जवाब देना, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके 7 हो गया, ये आपके 2 हो गए, 9 हो गए। और इन दोनों से 9 से जो मिलके बनता है हमारा, ये हमारा इसमें आता है, किसमें आता है, ये ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, आपका इसमें आ जाएगा। आपको तो बस ये चीज पता होना चाहिए, पर पेपर में पूछेगा तो ये चीज आएगा लिख के और ये चीज आएगा, तो आपको इन दोनों में जवाब देना है कि हमारे यूनिट कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि हमारी किताब में ये चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। एक ही चीज मैंने आपको एक से दिखाते चल रहा हूँ कि आप पेपर में गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो हमारे पेपर में देखो, हमारी किताब में 2 मेंशन है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो उस क्वेश्चन से आपको अच्छे से वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक यूनिट के बारे में बता दिया क्या चीज होता है। यहाँ पे देखो 7 यहाँ पे भी आ रहा है आपका, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लंबाई आ गया आपका, टाइम आ गया, द्रव्यमान आ गया, टेम्परेचर आ गया, विद्युत धारा आ गया आपका, उद्दीपन तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी आ गया आपका, और पदार्थ की मात्रा। तो हमारे 7 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 7 होते हैं। और 2 हमारा सप्लीमेंट होता है, ठीक है। 2 हमारे सप्लीमेंट होते हैं। चलो देख लेते हैं इसमें शायद सप्लीमेंट का है या नहीं है। शायद सप्लीमेंट का इसमें नहीं दिख रहा मुझे। हाँ ये रहा सप्लीमेंट का आपका, ठीक है। मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट का हमारा, ये हमारे 2 रहे हैं। कौन कौन से हैं, पहला होता है हमारा समतली कोण, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। यहाँ पे देखो एक लाइन हमने खींच दी, इनके बीच में जो एंगल बन रहा, तो इस एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और इसका इसे शो करते हैं हम RADC करते हैं, रेडियन से, ठीक है। इसका क्या यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है आपका रेडियन हो गया, ठीक है। और जो हमारा ठोस एंगल होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल हमें कैसे मिलता है, तो जो आप एक तरह से जो कोन खाते हो जो आइसक्रीम का, तो उसके बीच में जो आपका एंगल बनता है, ये आपका 2D होता है और ये आपका 3D होता है। क्या होता है, ये आपका 2D हो जाएगा और ये आपका 3D हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है क्लियर है। अब हम पहुंचते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, कि जो हम में जो हमारे सप्लीमेंट यूनिट है, जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है, इसका हम यूज करके कैसे हम बनाते हैं आगे वाले यूनिट को। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी PPT पे, फिर हम आगे देखते हैं हम इसका यूज करते गौरव, हैं। हाँ सर। गौरव, अभी अभी ना उषा अभी आई है, और उषा अगर आपकी जो फ्रेंड्स है ना, अगर आप उन्हें बुला लोगे ना तो उनकी क्लास नहीं छूटेगी, ठीक है। क्योंकि फिर अगर छूट गया ना फिर पीछे का समझ में नहीं आएगा। तो गौरव एक काम कर दे, एक बार हल्का सा ना थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बता दे, क्योंकि इनका छूट गया है, इन्होंने लेट ज्वाइन किया है। अभी थोड़ा चलेंगे थोड़ा इस पे बता दोबारा, देना मोटा मोटा। ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, इसलिए हम देखो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरह से हम उसको शो करने का तरीका होता है। यूनिट आपसे पूछ लेता है यूनिट वास्तव में होता है क्या है, तो किसी भी क्वांटिटी को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो हमारा यूनिट होता है। बाकी आपको यूनिट और कुछ नहीं होता है। जैसे कि जो हमारे टावर होते हैं, इसको हम हाइट से करते हैं, तो हमने प्रेजेंट इसकी हाइट ये है, इससे हमें पता चल गया कि हाइट इसकी क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, तो हमें ये चीज पता हो गया। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि जो हम 1 मीटर में कितना फीट होता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज अभी हम आगे देखेंगे क्या चीज होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे चीज, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बनता है। यहाँ पे तो अभी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए और आ जाता है आपसे, ठीक है, कि आपको 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, क्या होता है क्वेश्चन आपको। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको कर ले जाओगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, ठीक है। जो सेकेंड हमारा एक ऐसा यूनिट होता है ना, आप इसको MKS में कर लो, CGS में कर लो, IPS में कर लो, चाहे SI यूनिट में कर लो, हर किसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी ये पूछ लेगा, आपको ऑप्शन दे देगा वहां पे ऐसी कौन सी यूनिट है जिसको जो आपका सबका सेम होता है, हर क्वांटिटी में, हर उसमें मेजरमेंट में बिल्कुल सेम होता है। तो हमारा टाइम होता है 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितना होता है, 60, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 मिनट में आपका 60 सेकंड हो गया। 1 घंटे में क्या हो जाएगा आपका, 60 मिनट को 60 सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे 360 सेकंड हो जाएगा। एक दिन में हमारे कितने सेकंड होते हैं, तो हमारा 24 घंटे हो गया। हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उसके बाद 60 मिनट होता है और 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 86,400 मिल जाएगा इसमें, ठीक है।
तो ये चीज कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एक दिन में हमें कितने सेकेंड मिलते हैं, तो हमें 84 या 400 सेकंड मिलते हैं। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फटाफट आपको पता है कि 24 घंटे होते हैं, फिर 24 के बाद आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो मिनट में हो गया, फिर आपको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेकंड वहां पे मिल जाएगा, यानी कि समय को हम किससे शो कर रहे हैं, सेकंड से कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप ये मत सोचना कि